हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग मर्कैरी स्केल और रिक्टर स्केल के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। ये दोनों से ही अर्थक्वेक मतलब कि जो भूकंप होता है उसको नापा जाता है, मापा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में मर्कैरी स्केल, रिक्टर स्केल में क्वेश्चन बनकर आते हैं और हम इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आते हैं और उसका जो आंसर है ज़्यादातर हम गलत लगा के आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे, पूरा डिटेल समझाने आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे और आसान भाषा में समझाएंगे। उसके बाद इन दोनों से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आपके वो गलत नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिस भी क्वेश्चन बन के आते हैं उस पर हम लोग लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं। तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचेगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बच्चों के साथ शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया है कि जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो मर्कैरी स्केल और रिक्टर स्केल में नापा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। पहली बात हो गई, जो मर्कैरी स्केल है वो इंटेंसिटी नापता है भूकंप की और जो रिक्टर स्केल है वो उसका नापता है। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रिक्टर स्केल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो इस तरीके की है। उसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है क्रस्ट, ठीक है, एक है आपका क्रस्ट होता है, एक मेंटल है और आपका एक कोर मतलब कि क्रोड हो गया। क्रस्ट मतलब हो गया परपटी। अब जो अर्थक्वेक होता है या फिर जो भूकंप होता है वो आपका क्रस्ट मतलब कि लिथोस्फेरिक प्लेट पर आता है। यहाँ पर बच्चों को 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है, फोकस और एपिसेंटर। अब देखो, फोकस वो जगह है जहाँ पर कि 2 प्लेटें टकराने के बाद टकराना, उनका मतलब का डाइवर्जन, कन्वर्जन, घिसटना, उन सबसे कोई सी भी फिनोमेना हो सकता है। उससे जो भी भूकंप आएगा वो आपका लिथोस्फेरिक क्रस्ट पर आएगा। तो जहाँ पर भूकंप आपका स्टार्ट हुआ उस सेंटर को हम बोलेंगे फोकस, ठीक है। अब क्योंकि वो अंदर की साइड है, अब इस फोकस के ऊपर एकदम परपेंडिकुलर उसके ऊपर जो पॉइंट होगा, जो सरफेस, जो हमारी पृथ्वी, जो हमारे धरती पे हम लोग बैठे हुए हैं, चलते हैं, उस पर जो पॉइंट आएगा, उस फोकस के एकदम ऊपर जो आएगा उसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। देखो, आप सबने देखा भी होगा, बहुत बारी देखा होगा कि जब भी भूकंप आता है तो वो अचानक आता है। दूसरी बात, जब भी न्यूज़ में बोला जाता है, ये पूछा जाता है कि एपी सेंटर कहाँ पर था, कौन सा एपी सेंटर था, कि नेपाल था, इंडिया था, फिलीपींस था, क्या था, कहाँ पर था, एपिसेंटर कहाँ पर था, ठीक है। तो जो एपिसेंटर होता है उस पर तबाही, उसके आसपास के इलाके में तबाही बहुत ज़्यादा होती है और जैसे जैसे एरिया एपिसेंटर से दूर जाता रहता है वहाँ पर तबाही थोड़ी कम होती रहती है। तो यहाँ पे मैंने हम लोगों ने क्या देखा कि फोकस कहाँ है और एपिसेंटर कहाँ है, ये हमारा ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं कि अभी भूकंप, देखो इसको हम लोग बना के देखते हैं पूरा का पूरा, कि मैंने आपको पूरा ओवरव्यू तो बता ही दिया है। अब देखो, जैसे कि ये हमारा हो गया क्रस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हुआ आपका फोकस और ये आपका हुआ एपी सेंटर। तो यहीं से जो तरंगे निकली यहाँ से, ठीक है, जो तरंगे निकली, ठीक है, वो तरंगे निकली हैं, तो वो 3 तरीके की तरंगे निकलती हैं। एक होती है आपकी पी वेव, एक होती है आपकी एस वेव और एक होती है आपकी एल वेव, ठीक है। इनको हम सिस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। अब ये वेव्स, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो पी वेव होती है वो सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है, सबसे पहले पहुंचती है, और जो एस वेव है वो थोड़ा इसके पीछे पहुंचती है, और एल वेव जो होती है वो हमें सरफेस पर महसूस होती है, और सबसे ज़्यादा तबाही आपकी एल वेव ही करती है। तो इन तीनों में डिफरेंस हमारा ये हो गया। अब इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है कि एस वेव का, पी वेव का और एल वेव का, इन सब का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हम रिक्टर स्केल पे नापते हैं, ठीक है, कि इनका मैग्नीट्यूड कैसा है उसको हम लोग किससे नापते हैं? रिक्टर स्केल पे नापते हैं। और रिक्टर स्केल पे इन वेव्स में कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करी भूकंप के दौरान, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक, कि जब भूकंप आया तो उस टाइम पर कितनी एनर्जी ज़्यादा थी, कम थी, वो जो स्केल, वो एनर्जी जो रिलीज़ करी जाएगी उसको हम लोग रिक्टर स्केल से नापेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिलेटेड टू एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज्ड होती है वो मैग्नीट्यूड से हम रिलेट करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट हमने देख लिया, पी वेव, एस वेव, एल वेव देख लिया, एपी सेंटर, फोकस देख लिया। अब ये जो रिक्टर स्केल है ये 0 से लेकर 10, ठीक है,